सभी भक्त बोलिए जय माता दी। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों, बंधु बांधवों, माताओं बहनों, सज्जनों के सामने तारा रानी की पावन कथा कहने जा रहे हैं। कहते हैं कि बिना तारा रानी की कथा के कोई भी जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता, और जो तारा रानी की पावन कथा को बड़े प्रेम भाव से सुनता है और सुनाता है, माता रानी उनके सब मनोरथ पूरे करती है। तो आइए अब आपको तारा रानी की पावन कथा की ओर लेकर चलता हूँ। जयकारा माता रानी का, साचे दरबार की जय। देखिए सुबह का समय हो रहा है और इसी समय तारा रानी की कथा कही जाती है। और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करें जगराते को, ये कथा है तारा रानी की। जय कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी जय हो, युग युग से होती आई है, युग युग से होती आई है। परसन माता हो तारा से सब हट जावे करनाई है, सब हट जावे करनाई है, सब हट जावे करनाई है। सच्चे मन से अर्जी माँ के, जय हो, जो चरण कमल में लावेगा, जो चरण कमल में लावेगा। सारे दुख ने माता हर ले, वो नाम अमर कर जावेगा, वो नाम अमर कर जावेगा, वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फल जगराते में मैया पूरे करवाती है, मैया पूरे करवाती है। अटके काम सिद्ध माँ करती, और ऐसी मेरी दाती है, और ऐसी मेरी दाती है, और ऐसी मेरी दाती है। मामचंद माँ के द्वारे पे हुई घंटों की घनघोर, तारा की कथा सुनाते हैं सब भक्तों करना घोर। कथा आरंभ होत है, सुनो बात मेरी माँ, भंडारे भरवा दियो आज जागरण की रात। आज जागरण की रात जो कात में जोश भरा माँ तेरा, अंधन पुत्र सब दियो माँ गुण बुलैना तेरा। दिन धुनी और रात जोगनी, माँ भंडारे भरपूर रहे, माँ भंडारे भरपूर रहे। जिस घर में जगराता होवे, माँ से भूत बीमारी दूर रहे, मारे भूत बीमारी दूर रहे, और भूत बीमारी दूर रहे। सभी भक्त विनती करते हैं, जय जय। यह अर्जी मंजूर हमारी हो, अर्जी मंजूर हमारी हो। जितना खर्चा जगराते का, वो दूना दे दातारी हो, वो दूना दे दातारी हो, वो दूना दे दातारी हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो अब तारा रानी की कथा की तरफ चलते हैं, जिसमें हम तारा और रुक्मण के कुछ पहले जन्मों की कथा बताएंगे, उसके बाद मुख्य कथा होगी। बोल तारा रानी की जय। दक्ष राजा की दो पुत्री थी, और छगन मगन था नाम धरा। माँ दुर्गा की सेवा करती और अपना जीवन सफल किया। एकादशी का व्रत करे वे ध्यान मगन हो जाती थी, माँ अम्बे की सेवा करती और मन वांछित फल पाती। एकादशी के रोज एक दिन उस मगन के मन में आया था, उस मगन के मन में आया था। कहीं बाहर से फिर मीट मंगा, उसने गलती से खाया था, उसने गलती से खाया था, उसने गलती से
छगन ने एकादशी के दिन पकोड़े समझकर मांस का आहार कर लिया। गलती से, उसे पता नहीं था कि ये किस चीज के पकोड़े हैं। जब उसकी बहन को छगन को पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। पता लगा जब छगन को यह मन में गुस्सा भर आया था, मन में गुस्सा भर आया था। यह नीच काम तूने है किया, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था। छपकली बन जा इसी समय तू, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ। और नीच काम करने का तुझे दुष्टनी मजा मैं चखाती हूँ, दोस्तनी मजा मैं चखाती हूँ, दोस्तनी मजा मैं चखाती हूँ। और इस तरह छगन ने मगन को श्राप दे दिया। छगन की बात सुनकर मगन बड़े विनम्र भाव से कहती है, तेरा श्राप मेरे सिर माथे पर, मैं छपकली बन जाऊंगी, मैं छपकली बन जाऊंगी। पर मेरी बहन इस योनि से छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी। अपनी बहन के नम्र स्वभाव को देखकर भैया चाय बंद कर दो। छगन को दया आ जाती है और वह मगन को श्राप मुक्ति का उपाय बताती है। पर उपकारी बन मेरी बहना, तब योनि तेरी छूट जाएगी, कई जीवों की तू जान बचा, फिर अपना नाम कमाएगी। इस तरह छगन ने मगन को श्राप मुक्ति का उपाय बताया। और आप सभी ने सुनी कि तारा और रुक्मन जो पहले जन्म में छगन और मगन थी, उनको किस तरह से श्राप मिला और कैसे उसने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। तो अब तारा और रुक्मन के पहले एक जन्म की ये कथा थी।